Today my topic is how to deal with kids boredom. बच्चों की बोरियत किस तरह से दूर की जाए। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि आजकल बच्चों का ज़्यादातर टाइम घर पर गुजर रहा है और बच्चों की बार बार ये शिकायत होती है कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल बंद है, ट्यूशन्स नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो बच्चों का ज़्यादातर जो टाइम है वो घर पे गुजर रहा है। लिहाजा मेरी माओ को ये सजेशन है, पेरेंट्स को ये सजेशन है मेरी, कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं कि जिससे उनकी लर्निंग भी हो और उनकी बोरियत भी ख़त्म हो। बच्चे जिस वक्त ये शिकायत करते हैं कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ या बहुत बोर हो रही हूँ, तो ज़्यादातर अब हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, या तो कि कार्टून देख लो बेटा इस पर, या फिर एलईडी पे कार्टून लगा देते हैं, टीवी पे कार्टून लगा के दे देते हैं। तो बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो है वो इसमें गुजर जाता है, कार्टून्स देखने में। बजाय इसके बच्चों को किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं जिससे उनकी मोटर स्किल्स अच्छी हों। आज मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ बहुत आसान से लर्निंग गेम्स लेकर आई हूँ कि जिस वक्त बच्चे बोरियत का शिकार हो रहे हों तो उस वक्त बच्चों को उन गेम्स में एंगेज करें, ताकि बच्चों का टाइम किसी कंस्ट्रक्टिविटी में सर्फ हो, बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि देखें, रिसर्चेस से ये बात पता चली है कि जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं उनके पीछे जो रीज़न होता है वो बोर्डम होता है, बोरियत। बड़ी बड़ी इन्वेंशंस, कोई भी बंदे ने जब कोई इन्वेंशन की है तो वो उससे पहले जो उसका रीज़न होता है ना, वो बोर्डम, बोरियत होता है, कि वो बोरियत के पीरियड से गुजर रहा होता है और फिर वो अपनी मेंटल स्किल्स को यूज़ करना शुरू करता है और फिर जाके कोई एक नई, कोई एक अच्छी, कोई एक क्रिएटिव चीज़ सामने आती है। लिहाजा इसीलिए मेरा आपको ये मशवरा है कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिव गेम्स करवाएं या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करवाएं। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे गेम्स की एग्जांपल्स दे देती हूँ। हम चलते हैं अपने पहले गेम की तरफ। जी, तो इस गेम में आप इस तरह से करें कि जैसे ही बच्चा आपसे शिकायत करे बोरियत की, तो आप कहें कि अच्छा जाओ कमरे में से 2-4 चीज़ें उठाकर लेकर आओ। अब फॉर एग्जांपल बच्चा कमरे से 3-4 चीज़ें उठाकर लेकर आया, आपने इसको एक सीक्वेंस बनाकर रख दिया चीज़ों को, ठीक है। अब उसके बाद आपने स्टॉप वॉच ऑन की और बच्चे को सामने बिठाया और आपने कहा कि बेटा लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट इस सीक्वेंस को अपने माइंड में याद करो। 20 सेकंड के लिए आपने स्टॉप वॉच ऑन की और बच्चे ने जैसे सीक्वेंस याद किया कि माइक, पाउडर, ब्लॉक एंड मोबाइल। उसके बाद 20 सेकंड के बाद स्टॉप वॉच बंद कीजिए, फिर बच्चे को टर्न आउट करके बिठाएं और फिर आप उससे पूछें कि बेटा अभी जो आपने सीक्वेंस देखा, अब आप मुझे बताइए कि वो क्या सीक्वेंस था। बच्चा अगर आपको सही सीक्वेंस बता रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्स में ही, तो इट्स मीन कि आपके बच्चे की मोटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए। और अगर बच्चा शुरू में कुछ मिस्टेक कर रहा है, जैसे उसने पाउडर को फर्स्ट पे बोल दिया और माइक को सेकंड पे बोल दिया, कोई भी ऐसी मिस्टेक कर रहा है, तो उस वक्त आप बच्चे को करके या उस वक्त मत टोकें। उस वक्त कोई भी ऐसा जुमला ना बोलें कि बच्चे को टोकें। बच्चा जो सीक्वेंस बता रहा है आप गौर से उस सीक्वेंस को सुनिए और बच्चे को अपनी बात ख़त्म करने दीजिए। जब बच्चा अपना सीक्वेंस बता दे तो बच्चे को बोलिए बेटा आप सीधे होके बैठिए दोबारा, और अब बच्चे को बोलिए आप सीक्वेंस देखिए और फिर बच्चा अपनी गलती को खुद पॉइंट आउट करे। आप बच्चे को ये मौका दें कि वो अपनी गलती को खुद पॉइंट आउट करे कि इस सीक्वेंस में उसने क्या गलती की है, उसने कौन सी चीज़ जो है वो गलत प्लेस पर बताई। इस तरह की प्रैक्टिस आप बार बार बच्चे को करवाएं। एक तो इससे होगा क्या कि बच्चे को जब अपनी गलती को खुद देखेगा तो वो चीज़ उसको नेक्स्ट टाइम फिर याद रहती है कि मैंने जो ऑर्डर था प्लेस का उसमें मैंने मिस्टेक की थी। फिर इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को बढ़ाते रहें। से 4 चीज़ें हैं, आप इनको 6 कर दें और टाइम जो है वो बजाय 20 सेकेंड से 30 सेकेंड्स कर दें। फिर चीज़ें 6 से 8 कर दें। इस तरह से आपका बच्चा जो है वो सीक्वेंस लर्निंग बहुत अच्छे से सीख लेगा और बच्चे को ऐसा लगेगा कि चीज़ें अट्रैक्टिव रखी हुई हैं, तो उसका टाइम बोरियत में भी नहीं गुजरेगा बल्कि किसी कंस्ट्रक्टिव काम में उसका टाइम खर्च होगा। अब दूसरे गेम की तरफ चलते हैं। ये एक वर्बल गेम है, इसका नाम है टच स्टोन। टच स्टोन गेम में होता क्या है कि आप बच्चे को बोलें कि तुम मुझे कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड का नाम बताओ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने बोला टॉय। अब टॉय एंड्स हुआ वाई पे, वाई से आपने कोई वर्ड बोला जैसे येलो,
येलो एंड्स हुआ डब्लू पे। डब्लू से आपने बच्चे से बोला कि बेटा तुम कोई वर्ड बताओ, उसने बोला फॉर एग्जाम्पल विंडो। विंडो एंड्स हुआ डब्लू पे दोबारा अगेन, फिर आपने डब्लू से कोई वर्ड बोला फॉर एग्जाम्पल वॉच। इस तरह से एक ये जो पूरी वर्ड्स की चेन बनती रहेगी। इससे होगा क्या कि इससे एक तो बच्चों को रैपिड रिस्पॉन्स देना आएगा, रैपिड रिस्पॉन्सिव बनेगा वो, दूसरा उसकी वोकेबलरी में इजाफा होगा। तो इस तरह के गेम्स बच्चे के साथ खेलें, इससे आप खुद बच्चे के साथ इंगेज भी रहेंगे, बच्चे को ऐसा लगेगा कि आप बच्चे को टाइम दे रहे हैं और बच्चे की एकेडमिक लर्निंग भी अच्छी होगी। अब तीसरे गेम की तरफ आते हैं। लूडो एक बहुत कॉमन गेम है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमनली खेला जाता है। लूडो खेलने से ये होता है कि बच्चे की मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होती है। बच्चा मैथ्स में जो है वो अच्छा होता है जब वो कैलकुलेशन करता है, और जब डाइस पे उसके नंबर आते हैं तो उनको कैलकुलेट करता है, और फिर जब आगे बढ़ता है तो इस तरह से उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होती है। अच्छा, अगर छोटे बच्चे हैं, प्री नर्सरी के या इस लेवल के अगर छोटे बच्चे हैं, मॉन्ट के बच्चे हैं, तो उनके लिए ऐसे कि ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स गेम बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आप डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लू। तो आप अपने छोटे बच्चे से ये बोलें कि बेटा यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स के, एक तो पहले कलर की रिकग्निशन करवाएं उसको कि कलर रिकग्निशन के कौन कौन से कलर्स हैं। जब वो कलर सीख जाए, जब वो अच्छी तरह समझ जाए कि कौन सा कलर जो है वो पिंक है, कौन सा येलो है, कौन सा ऑरेंज है, तो फिर आप उसको कैटेगराइजेशन की तरफ लाएं। बच्चे से आप ये बोलें कि बेटा अब तुम फैमिलीज बनाओ। बच्चे के लिए कैटेगराइजेशन या कैटेगरीज का वर्ड थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप बच्चों के लिए आसान सा वर्ड यूज़ करें कि तुम इसमें फैमिलीज बनाओ। एक ऑरेंज फैमिली बनाओ फिर जिसमें सारे ब्लॉक्स ऑरेंज हों, येलो फैमिली बनाओ जिसमें सारे ब्लॉक्स येलो हों। इस तरह से डिफरेंट कलर की फैमिलीज बच्चे को आप बनाने को दें। तो इस गेम में बच्चा जब इंगेज होगा तो उसे मज़ा भी आएगा और वो कैटेगराइजेशन सीखेगा कि किस तरह से कैटेगरीज बनती हैं चीज़ों की। अब इसके बाद एक लास्ट बस मैं आपको गेम बताऊं। ये जो गेम मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बच्चे की मोटर स्किल्स को फास्ट करता है। देखें, इसमें होता है थंब और फिंगर से कि आपने एक हैंड की थंब और फिंगर खोली, ठीक है, तो साथ ही क्या किया कि जब ये फिंगर और ये थंब बन गया तो ये और ये खोला, ये और ये बन गया, फिर ये और ये खोला। अब बच्चा ये वाले काम जितना रैपिड करेगा, जितना फास्ट इस काम को करेगा, तो उतना फास्ट उसकी मोटर एक्टिविटीज़ काम करेंगी। मोटर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए ये वाला गेम बहुत कंस्ट्रक्टिव है जी। तो ये कुछ बहुत कॉमन से लर्निंग गेम्स थे जो कि मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल हो। तो इस तरह के गेम्स हम सब अपने बच्चों को खिलवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे की कितनी मेंटलिटी है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको ब्लॉक्स का गेम खिलवाना है, थोड़ा बड़ा है तो उसको टच स्टोन, और बड़ा है तो सीक्वेंस लर्निंग वाला गेम। बच्चे की एज के हिसाब से ये वाले गेम्स आप बच्चे को खिलाएं। इस तरह के गेम्स बच्चे के साथ खेलने में आपको भी मज़ा आएगा और आपका बच्चा भी इंजॉय भी करेगा और साथ साथ उसकी लर्निंग भी होती रहेगी। थैंक यू सो मच।